अब यहाँ देखेंगे जाति और जनजाति। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाव की अनुसूचित जनजाति है अबूझमाड़िया। व्याख्या देखेंगे, उपरोक्त जनजातियों में बैगा, कवर्धा, मुंगेली तथा पेंड्रा जिलों में पाई जाती है, जबकि कमार जनजाति मुख्य रूप से गरियाबंद के बिंद्रा, नवागढ़, मैनपुर, फिंगेश्वर आदि क्षेत्र में पाई जाती है। बिरहोर जशपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति अबूझमाड़िया जनजाति बीजापुर, नारायणपुर आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? हल्बा। इनमें से हल्बा जनजाति मुख्य रूप से रायपुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र तथा धमतरी के क्षेत्र में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जाति नहीं है? तो कौन नहीं है? तो मल्लाह नहीं है। छत्तीसगढ़ के सोना खान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे? तो बिंझवाड़ जनजाति के थे। सोना खान के जमींदार बिंझवाड़ जनजाति से संबंधित थे। बिंझवाड़ जनजाति विंध्यवासिनी देवी की पूजा करती है तथा तीर को अपना जाति चिन्ह मानती है। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची निम्नलिखित में से किसमें है? तो किसमें है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में छत्तीसगढ़ की जनजातियों की सूची दी गई है। अब इनमें से कौन सी जनजाति मूलतः छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? तो भील, उड़ाव, बिंझवाड़ तथा कमार जनजाति मूलतः छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जबकि भील जनजाति मूलतः मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा महाराष्ट्र में पाई जाती है। माड़िया जनजाति बस्तर के इस भाग पर मुख्यतः निवास करती है। तो दक्षिण पश्चिम बस्तर संभाग में पाई जाने वाली माड़िया जनजाति मुख्य रूप से नारायणपुर और बीजापुर जिलों में निवास करती है। निम्न में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? तो भोटिया। उपरोक्त में से भोटिया जनजाति छत्तीसगढ़ में निवासरत नहीं है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख जनजाति गोंड है। करेक्ट है। गोंड द्रविड़ियन समूह की भाषा की बोली बोलते हैं। करेक्ट है। गोंड छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में निवास करती है। करेक्ट। तो ऑप्शन ए अ, ब और स सही है। व्याख्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ के जनजातियों में गोंड समूह सबसे बड़ी है, जिसके लगभग 41 उप समूह छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। यह द्रविड़ मूल की जनजाति है। गोंड छत्तीसगढ़ समेत पूरे छत्तीसगढ़ में निवास रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति कोरिया, सरगुजा, जशपुर क्षेत्र में नहीं पाई जाती? तो परजा। उपरोक्त विकल्पों में बिंझवाड़, उड़ाव, भैना, सरगुजा संभाग में पाई जाती, किंतु परजा बस्तर क्षेत्र की जनजाति है। अब यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित जिलों में किसमें नगेशिया जनजाति पाई जाती है? तो रायगढ़। सरगुजा, जशपुर और रायगढ़ क्षेत्र में निवास करने वाली नगेशिया जनजाति स्वयं को किसान के रूप में मानती है तथा बोलचाल में सदरी बोली का प्रयोग करती है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन कांकेर एवं बस्तर जिलों में नहीं पाई जाती? तो पारधी। पारधी शिकारी जनजाति मुख्य रूप से सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा जिले में पाई जाती है। निम्न अनुसूचित जनजातियों में से कौन सी जनजाति कोरिया, सरगुजा, जशपुर अंचल में निवास नहीं करती है? तो भद्रा। उपरोक्त विकल्पों में से भद्रा जनजाति मुख्यतः दक्षिण रायपुर क्षेत्र में निवास करती है। भद्रा का शाब्दिक अर्थ सेवा होता है तथा यह शिकार देवी की पूजा करते हैं। परजा जनजाति का अन्य नाम है धुरवा। परजा गोंड की उपजाति है। बस्तर क्षेत्र में इसे धुरवा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पशुपालक जनजाति है। अब यहाँ पे मैचिंग करना, सूची और सूची ब। हल्बा का हो जाएगा बस्तर, कांकेर, कमार, रायपुर, धमतरी, मुंडा, सरगुजा, कोरिया, बैगा, बिलासपुर, कवर्धा। व्याख्या, हल्बा जनजाति बस्तर, कोंडागांव, कांकेर आदि क्षेत्रों के साथ ही धमतरी क्षेत्र में भी निवास करती है। कमार जनजाति मुख्य रूप से गरियाबंद के बिंद्रा, नवागढ़, फिंगेश्वर तथा मैनपुर तहसील साथ ही धमतरी जिले में निवास करती है। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से सरगुजा तथा कोरिया जिले में निवास करती है, जबकि बैगा, कवर्धा, मुंगेली व पेंड्रा क्षेत्र में निवास करते हैं। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या देखेंगे, भुजिया जनजाति मुख्य रूप से गरियाबंद के बिंद्रा, नवागढ़, मैनपुर, फिंगेश्वर तहसील में निवास करती है। उड़ाव जनजाति का संघ केंद्र है। सबसे अधिक सरगुजा संभाग विशेष रूप से जशपुर जिले में पाया जाता है। मुड़िया जनजाति बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले में, जबकि माड़िया जनजाति नारायणपुर से अबूझमाड़ क्षेत्र में निवास करती है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है। गोंड का शाब्दिक अर्थ है पर्वत। गोंड शब्द तेलुगु शब्द कोंड से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ पर्वत होता है। यह स्वयं को कोयतुर कहना पसंद करते हैं, जिसका अर्थ पर्वतवासी मनुष्य होता है। इनका संघ केंद्र छत्तीसगढ़ के प्रायः समस्त जिलों में है। छत्तीसगढ़ की कोरबा जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः है जशपुर, सरगुजा, कोरबा। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली कोरबा जनजाति मुख्य रूप से जशपुर, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा आदि जिलों में निवासरत है।
अब यहाँ देखेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजातियों में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह। कुल जनजाति जनसंख्या का 50% से भी अधिक इस जनजाति समूह से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की 41 उप समूह पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान की अनुसूची में छत्तीसगढ़ को 42 जनजातियाँ शामिल है। संविधान के आर्टिकल 342 के अंतर्गत जनजाति समूह को सूचीबद्ध किया जाता है। इसमें छत्तीसगढ़ के कुल 42 समूह विद्यमान है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में निम्न कथन संबंधित है। तो फर्स्ट, छत्तीसगढ़ की जनजाति में गोंड सबसे बड़ा समूह है। जनजातियाँ छत्तीसगढ़ के उत्तरी तथा दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है। व्याख्या: छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है, जिसका 41 उप समूह छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। छत्तीसगढ़ में जनजाति मुख्य रूप से उत्तर तथा दक्षिण क्षेत्र में निवासरत है, जबकि अंशतः मध्य छत्तीसगढ़ विभिन्न निवास करती जनजातियों का जीवन यापन मुख्य रूप से आखेट, वनोपज, कृषि आदि पर निर्भर है। इसके साथ ही उनके अपने परंपरागत कार्य भी हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में उरांव जनजाति निवास करती है? तो कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग सरगुजा संभाग, रायगढ़ और कोरबा जिले में उरांव जनजाति मुख्यतः निवास करती है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जनजाति समाज मातृसत्तात्मक होता है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। व्याख्या: छत्तीसगढ़ में निवासरत आदिवासी समूह पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय तथा पितृस्थानीय जनजाति समाज में अपने आराध्य देवी देवता होते हैं। जनजातियों में टोटम का विशेष महत्व होता है तथा जनजाति समाज में महिलाओं का स्तर ऊंचा होता है। छत्तीसगढ़ में तीर किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है? तो बिंजवार। छत्तीसगढ़ में निवासरत बिंजवार जनजाति तीर को अपना जाति चिन्ह मानती है। यह विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ से प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह इसी जनजाति से संबंधित थे। वीर नारायण सिंह के जनजाति समूह के थे तो बिंजवार। वीर नारायण सिंह का संबंध बिंजवार जनजाति से था। भुंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ में इस जिले में पाई जाती है? तो रायपुर। भुंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। 2002-3 में राज्य शासन द्वारा इसे विशेष पिछड़ी जनजाति के समतुल्य माना गया है। अब भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र है तो बस्तर। छत्तीसगढ़ में निवासरत भतरा जनजाति मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। भतरा का अर्थ सेवक होता है। ये काकतीय शासक अन्नम देव के साथ वारंगल में बस्तर आए थे। फिर नगेशिया जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में पाई जाती है तो रायगढ़, सरगुजा एवं जशपुर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़, सरगुजा एवं जशपुर क्षेत्र में निवास करने वाली नगेशिया जनजाति स्वयं को सर्प का वंशज मानती है तथा कृषि कार्य में संलग्न है। छत्तीसगढ़ के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में कौन सी अनुसूची लागू है? तो 5वीं अनुसूची लागू है। छत्तीसगढ़ के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है। अब इस राज्य के सरगुजा क्षेत्र में प्रमुखतः निवासरत निम्न में से कौन सी जनजाति है? तो उरांव। दिए गए विकल्पों में से उरांव जनजाति मुख्य रूप से सरगुजा संभाग में निवासरत है। इसके अलावा कोरबा, रायगढ़ आदि जिलों में से इनकी उपस्थिति पाई जाती है। इस राज्य की जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो अरूतो एक विधवा पुनर्विवाह पद्धति है जो छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित है। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ की जनजातियों में से नहीं है? तो इडुलर। मुड़िया तथा धुरवा छत्तीसगढ़ में गोंड की उपजातियाँ हैं। फिर इस राज्य के बिंजवार जनजाति का जाति चिन्ह है तीर। छत्तीसगढ़ में निवासरत बिंजवार जनजाति तीर को अपना जाति चिन्ह मानते हैं। यह विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम शहीद वीर नारायण सिंह इसी जनजाति के थे। भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य में कितनी जनजातियाँ सूचीबद्ध हैं? तो 42। भारतीय संविधान के आर्टिकल 342 की धारा 20 में सूचीबद्ध कुल जनजातियों में से 42 जनजाति समूह छत्तीसगढ़ में निवास करती है। इनमें से किसने राज्य की जनजातियों की संस्था गोकुल का अध्ययन किया? तो वेरियर एल्विन। प्रसिद्ध समाजशास्त्री वेरियर एल्विन के द्वारा मुड़िया जनजाति के युवा गृह गोकुल का विशेष अध्ययन किया गया तथा उस पर मुड़िया एंड देयर गोकुल नामक ग्रंथ की रचना की गई। अब यहाँ देखेंगे इस राज्य की उरांव जनजाति का प्रमुख त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सरहुल। चैत्र माह की पूर्णिमा को साल वृक्ष पर फूल आने की खुशी में उरांव जनजाति द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है। साथ ही कर्मा नृत्य भी करते हैं। इस राज्य की विभिन्न जनजातियों अपना उद्गम एवं विशिष्ट तत्व मानती है। वह तत्व कहलाता है टोटेम। छत्तीसगढ़ राज्य की विभिन्न जनजातियाँ अपना उद्गम एक विशेष तत्व से मानती है जिसे टोटम कहा जाता है। टोटम का अर्थ विश्वास होता है। पाइक किस जनजाति से संबंधित है? तो कवर जनजाति से संबंधित है।
बरेट किसको कहते हैं? धोबी। छत्तीसगढ़ में बरेट धोबी को कहते हैं। बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? तो कहाँ पे निवास करती है? सरगुजा में निवास करती है। बिहार जनजाति मुख्यतः सरगुजा में निवास करती है। बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य है? तो गदबा। बस्तर की गदबा जनजाति मूलतः उड़ीसा से आकर यहाँ बसी है। काकतीय वंश शासक महिपाल देव ने पालकी ढोने के कार्य के लिए इनको लाया था। फिर कक्सा नृत्य किस जनजाति संबंधित है? तो अबूझ माड़िया। परधन जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवासी है? तो कबीरधाम। परधन जनजाति उपरोक्त विकल्पों में से कबीरधाम जिले में निवास करती है। रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन है? तो कमार। रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कमार है। छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है अबूझ माड़िया। कुछ जनजाति समूह ऐसे हैं जो अन्य जनजातियों से भी अधिक पिछड़े हुए हैं, इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति या आदिम जनजाति कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में 5 जनजातियों की विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया, जिसमें बैगा, बिरहोर, कमार, अबूझ माड़िया तथा पहाड़ी कोरवा शामिल है। इनके अलावा राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002-3 में पंडो तथा भुंजिया जनजाति को भी विशेष पिछड़ी जनजाति के समतुल्य माना गया। छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस आदिवासी जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है? तो कमार। जनजाति समूह जो अन्य जनजातियों से भी अधिक पिछड़े हुए हैं, इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति या आदिम जनजाति कहा जाता है। इनकी पहचान निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की जाती है। आर्थिक व्यवस्था का आधार कृषि से पूर्व की तकनीक। जनसंख्या या तो स्थिर बनी हुई है या घट रही है। साक्षरता दर अत्यधिक कम। अन्य जनजाति समुदाय से भी अलगाव। छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया, इसमें बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरवा तथा अबूझ माड़िया शामिल है। छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति ग्रुप PTG कौन है? तो ये विलोपित कर दिए हैं। आदिम जनजातियों में भी जो विशेष रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति या प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में 5 जनजाति बैगा, बिरहोर, अबूझ माड़िया, कमार तथा पहाड़ी कोरवा को इसमें शामिल किया गया। अबूझ माड़िया गौंड समूह की एक उप जनजाति है।